ऑफिशियल ज्ञान बिंदु क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारी सिलोजिज्म के अंदर 3 क्लास कंप्लीट हो चुके हैं ना। आज हमारी चौथी क्लास है और चौथी क्लास जो है वो 2 कथनों पर आधारित हमारी क्लास होगी। 2 या 2 से अधिक कथन जिसमें दिए हुए हों। ठीक है, तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे। टाइप नंबर आज क्या है हमारा 2 है। ठीक है, 2 कथनों पर आधारित, 2 या 2 से अधिक कथनों पर आधारित प्रश्न। देखो, हमने नियम पढ़े हैं। सबसे पहला नियम क्या होगा इसमें लागू? पहला नियम, दोनों कथनों के बीच में कॉमन टर्म की वैल्यू क्या होनी चाहिए? वैल्यू 100 होनी चाहिए, 100 होनी चाहिए। और दूसरा नियम क्या होगा? शेष नियम क्या होंगे? शेष नियम यथावत रहेंगे, यथावत रहेंगे। ठीक है, तो शुरुआत करते हैं आज के पहले प्रश्न से। क्वेश्चन नंबर 4 देखो। सबसे पहले देखो, सभी किताबें क्या हैं? पेन है, तो क्या है? पॉजिटिव है। सभी कॉपियां पेन है, तो ये भी क्या है? पॉजिटिव है। निष्कर्ष देखो, पॉजिटिव पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी पॉजिटिव। सारे कथन और सारे निष्कर्ष क्या है? पॉजिटिव। तो पॉजिटिव कथन का पॉजिटिव निष्कर्ष होना चाहिए, पहला नियम। दूसरा नियम क्या लागू होगा इसमें? देखो, कॉमन क्या है? 50 है। कॉमन क्या है? 50 है। और जब 50 होता है तो यहां ध्यान से देखो, कॉमन क्या है? पेन है, सॉरी। और ये क्या है? पेन क्या है? 50 50 है। यहां भी क्या है? ये 100 है। 100 और 50, ये क्या है? 100 और 50। लेकिन इतनी बात याद रखना, जब 50 50 हो तो किताब और कॉपी के बीच में कोई निष्कर्ष नहीं बनेगा। किताबें और कॉपियों के बीच अगर पेन की वैल्यू 100 होती ना, तो इसमें निष्कर्ष बन जाता किताब और कॉपियों के बीच। अब किताबें और कॉपियां है ना पेनों के बीच, तो इसमें किताबें और कॉपियों से कोई भी निष्कर्ष नहीं बनेगा, दूसरा भी नहीं बनेगा, तीसरा भी नहीं बनेगा, क्योंकि किताबें कॉपियां, किताबें कॉपियां। देखो, किताबें कितनी है? यहाँ पर किताबें कितनी है? 100 है। और कॉपियां क्या है? 50। आप अंदाजा लगाओ, जैसे लगा सकते हो। देखो, किताबें कितनी है? 100 है। किताबें क्या है? 100 ही है ना। और कॉपियां कितनी है? 100। और यहां पर क्या है? कॉपियां 50। तो तुम्हारे हिसाब से 100 का 50 में आ सकता है, और किताबें किताबें किस में आ सकती है? 100 की 100 में आ सकती है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, ये बात आपको याद रखनी है कि जब पेन की वैल्यू यहाँ पर 50 आ जाए तो यहाँ पर किताब और कॉपियों के बीच में रिलेशन नहीं बनेगा, यानी निष्कर्ष क्या आ जाएगा? ये गलत। लेकिन तुम्हारे हिसाब से ये बन रहा होगा कि किताबें यहाँ पर कितनी है? 100 है। और किताबें ऊपर क्या है? 100 का 100 में आ सकता है। और कॉपियां ऊपर कितनी है? 100 है। यहाँ कितनी? 50। 100 का 50 हो सकता है, तो डायरेक्ट टिक मत कर देना इसको आप ऐसे। जब मध्य पद में मध्य पद पेन हो और उनकी वैल्यू क्या नहीं हो? क्या नहीं हो? 100 नहीं हो, तो किताबें और कॉपियां जो बीच में आएंगी उनको वो सारी क्या होंगी? गलत होंगी। ठीक है, अब देखो चौथा निष्कर्ष देखो, कुछ कॉपियां पेन है, कॉपियां ऊपर क्या है? देखो, कॉपियां और पेन इसमें है, बन रहा है।
कॉपियां 100 हैं, यहाँ पर कितनी है 50। पेन कितना है यहाँ पर 50, तो 100 का 50 में आ सकता है और 50 का 50 भी आ सकता है। तो फोर्थ निष्कर्ष क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। लेकिन आप इस क्वेश्चन को अगर वेन आरेख से देखना चाहें तो कैसे करेंगे बताओ। देखो सभी किताबें क्या हैं, पेन है। सभी किताबें क्या है, ये किताब आ गई और ये क्या है, सभी किताबें पेन है। ठीक है, सभी कॉपियां पेन है, सभी किताबें पेन है ना, और सभी कॉपियां भी क्या है, सभी किताबें पेन है, सभी कॉपियां भी क्या है, पेन है। तो ऐसा निष्कर्ष बन सकता है, ऐसे कथन का बना सकते हैं आप। क्या देखो सभी किताबें कॉपियां है क्या, सभी किताबें कॉपियां हैं क्या बताओ, तो गलत हो जाएगा ना ये वाला। सभी किताबें कॉपियां हैं तो गलत हो जाएगा ना। कुछ किताबें कॉपियां हो भी सकती हैं, और दूसरा कुछ किताबें कॉपियां हैं, कुछ किताबें क्या है, कॉपियां हैं। कुछ किताबें ये क्या है, किताबें। तो कुछ किताबें कॉपियां हैं क्या बताओ, नहीं है ना, बिल्कुल नहीं है। ठीक है, तीसरा देखो सभी कॉपियां किताबें हैं क्या, सभी कॉपियां किताबें हैं क्या, नहीं है ना। चौथा देखो कुछ कॉपियां पेन है क्या, कुछ कॉपियां पेन है। देखो तो सही बैठा है वेन आरेख से भी। लेकिन आप क्या है, इससे इनसे जल्दी कर सकते हैं। ठीक है ना। दूसरा नेक्स्ट पांचवा कथन देखो क्या है, सभी आदमी पक्षी हैं, तो क्या आ जाएगा ये, सभी आदमी पक्षी हैं तो प्लस, सभी बच्चे आदमी है प्लस। क्लियर है ना यहां तक। सभी की वैल्यू 100 है और पक्षी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 50। सभी बच्चे क्या है 100 है और आदमी क्या है बताओ 50। तो याद रखना आदमी की वैल्यू देखो 100 और यहाँ आदमी की वैल्यू क्या है यहाँ पर 50। इन दोनों में से एक की वैल्यू क्या हो गई 100 हो गई। तो बच्चे और पक्षी के बीच क्या बनेगा, बच्चे और पक्षी के बीच, बच्चे और पक्षी के बीच क्या बन सकता है बताओ, रिलेशन बन सकता है ना। सभी बच्चे पक्षी हैं, तो देखो ये क्या है यहाँ पर, कुछ पक्षी क्या है यहाँ पर आदमी है। ध्यान से देखना सभी आदमी पक्षी हैं, सभी आदमी क्या है पक्षी। आदमी कितना है यहाँ पर 50 और 100, इसको भी ले लो 50। हाँ यहाँ पर, यहाँ पर कुछ पक्षी आदमी है 50 आएगा ना। यहाँ देखो 50, ये क्या है 100 है रहे 100 है। कुछ आदमी बच्चे हैं, कुछ क्या है 50 50। नेगेटिव ऑब्जेक्ट के लिए क्या आता है, ये क्या है यहाँ पर 100 और 50, नीचे क्या है 100 और 50, ये कितना है 100 और 50। बताओ क्या सही आना चाहिए इसके अंदर, करो। पहले बच्चे और पक्षी वाला देखो कौन सा है, बच्चे और पक्षी वाला ये है ना। देखो बच्चे ऊपर कितने हैं 100, 100 का 100 में आ गया। बच्चे कितने हैं ऊपर 100 हैं, और ऊपर देखो पक्षी क्या है तो 50 का 50 में आ गया। क्या ये सही हो सकता है, क्या सही हो सकता है ना ये। बच्चे ऊपर 100 हैं, ऊपर नीचे भी 100 हैं, पक्षी ऊपर 50 है नीचे भी 50 है। दूसरा देखो सभी पक्षी बच्चे हैं, पक्षी ऊपर कितने हैं 50 का 100 में आ सकता है क्या, और बच्चे कितने हैं 100 का 50 में आ सकता है, लेकिन 50 का 100 में तो गलत हो जाएगा ना। और दोनों ऑब्जेक्ट क्या है, दोनों ऊपर क्या है कथन प्लस में है, ये क्या है तो ये तो ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा गलत हो जाएगा। ये क्या है सारे बाकी पॉजिटिव पॉजिटिव है ना, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव और ये भी क्या है पॉजिटिव। तीसरा देखो कुछ आदमी क्या है बच्चे हैं, कुछ पक्षी आदमी है। तो पहले वाला सही है क्या, पहले वाला पक्षी कितने 50 ऊपर ही 50, आदमी कितने हैं नीचे 50 50, सही हो जाएगा ना, सही हो जाएगा ना ये। तीसरा देखो कुछ आदमी, आदमी 50 ऊपर कितने हैं 100, 100 का 50 में आ सकता है,
नीचे बच्चे 50 हैं, ऊपर कितने बच्चे, तो 100 का 50 में आ सकता है, और आदमी भी 100 का 50 आ सकता है। तीसरा क्या हो जाएगा, चौथा देखो इसमें सभी आदमी बच्चे हैं, तो सभी के लिए 100 लिख रखा है और बच्चे के लिए 50 लिख रखा है, तो सभी जो 100 है यहाँ पर, ऊपर देखो आदमी के लिए क्या है, ऊपर 100 है, 100 का 100 दे रखा है, बच्चे के लिए क्या दे रखा है, 100 का 50 दे रखा है। लेकिन इसमें क्या है, जो फोर्थ है ना आपका, ये फोर्थ जो निष्कर्ष है, इसमें क्या है, सभी बच्चे आदमी हैं। देखो अगर मैं वैन आरेख की बात करूं तो सभी बच्चे क्या हैं, आदमी हैं, सभी बच्चे क्या हैं, आदमी। तो चौथा दे रखा है सभी आदमी बच्चे हैं, सभी आदमी क्या बच्चे हो सकते हैं क्या, नहीं हो सकते, तो फोर्थ क्या हो जाएगा, गलत। अगर हम इससे बात करें सभी बच्चे आदमी हैं, सभी आदमी बच्चे हैं, अगर इसका ऐसे उल्टा दे तो क्या हो जाएगा, ये निष्कर्ष गलत हो जाएगा। ठीक है, तो पहला निष्कर्ष क्या था, इसमें सही था, दूसरा क्या आ जाएगा, गलत, क्योंकि पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं बन सकता, और थर्ड क्या है, सही आ जाएगा, फिफ्थ भी क्या जाएगा, सही। तो पहला, तीसरा, पांचवा सही है, बाकी दूसरा और दूसरा, चौथा और छठा क्या है, गलत हो जाएगा। ठीक है, इस क्वेश्चन को भी आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का सॉल्यूशन करते हैं। देखो इसका आंसर क्या आना चाहिए, ध्यान से देखो। सबसे पहले क्या होगा, पॉजिटिव कथन है, ये भी पॉजिटिव कथन है और ये भी क्या है, पॉजिटिव कथन है। निष्कर्ष देखो पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और ये क्या है, पॉजिटिव। क्या करेंगे, फर्स्ट और सेकंड में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, संतरे और संतरे। कितनी वैल्यू है इसकी, यहाँ पर 100 हो गई और यहाँ पर कितनी है, 50। इसकी क्या है, 150। इसकी कितनी है, 50 और 50। इसकी कितनी है, 50। तो पहले और दूसरे में देखो, तो अंगूर संतरे संतरे देखो कॉमन मिल रहा है, तो सभी अंगूर आम है, तो अंगूर आम वाला क्या हो सकता है, देखो इसको देखो 50 और 50, इस वाले को मिलाओ पहले। अंगूर कितना है ऊपर, 100 का 50 में आ सकता है, आम कितना है, 50 का 50 है, तो करेक्ट हो जाएगा पहला निष्कर्ष। दूसरा देखो, इन दोनों में देखो सेकंड और थर्ड में कुछ मिल रहा है कि कॉमन, संतरे मिल रहे हैं और 150 की वैल्यू मिल रही है, तो आम और सेब के बीच हो सकता है क्या रिलेशन, हो सकता है। यहाँ आम कितने 50, यहाँ कितने आम, यहाँ सेब कितने 50, तो आम 50 का 50 आ सकता है और सेब क्या है, तो यही बात सही आ जाएगी। थर्ड देखो, अंगूर सेब में देखो, अंगूर और सेब में देखो, फर्स्ट और थर्ड में देखो कॉमन क्या मिल रहा है, क्या मिल रहा है, संतरे। तो यहाँ पर वैल्यू कितनी है इसकी, 50, यहाँ पर भी कितनी है, तो नहीं बैठेगा, नहीं बैठेगा ना अंगूर और सेब का रिलेशन, तो डायरेक्ट देखते गलत कर दो। बात आ गई कि नहीं आगे समझ में। तो क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर फर्स्ट और सेकंड फॉलो। ठीक है, देखो सिलोजिज्म के अंदर मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, सिलोजिज्म के अंदर मैंने आपको 3 क्वेश्चन दिए हुए हैं, इनका एक एक करके हमको सॉल्यूशन करना है। सबसे पहले देखो पहले क्वेश्चन को, सबसे पहले ध्यान दो कि सबसे पहला पॉइंट क्या होता है इसके अंदर, कि ये यहाँ पर क्या होगा, कि ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी क्या है, पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव निष्कर्ष है, ये भी पॉजिटिव निष्कर्ष है, यहाँ पर भी पॉजिटिव निष्कर्ष, ये भी पॉजिटिव, ये क्या है, नेगेटिव, और ये क्या है। अगर आपके दोनों कथन पॉजिटिव हैं तो निष्कर्ष नहीं आना चाहिए, यानी निष्कर्ष में नेगेटिव नहीं आना चाहिए। ठीक है, दूसरी बात क्या करेंगे, देखो सभी है तो इसमें क्या आएगा, 100 और 50 आएगा, सभी है तो 100 और 50 लिख दो डायरेक्ट। ठीक है, क्या लिख दो, 100 और 50 लिख दो, लिख दिया आपने, ये काम कर लिया। नीचे देखो इसमें भी क्या कर दो, 100 और 50, इसमें भी क्या कर दो, 100 और नहीं, यहाँ पर एक कुछ है ना, तो 50 और क्या कर देंगे, 50, और सभी है तो 100 और 50, अगर कुछ होता तो यहाँ कुछ नीली वर्षा है तो यहाँ क्या करेंगे, 50 और 50। अब यहाँ पर तीसरी बात क्या करनी है, वर्षा पानी है, तो वर्षा पानी का कौन सा है बताओ, वर्षा पानी का कोई भी नहीं है। और अब हम इसमें बात करेंगे मध्य पद की, कॉमन टर्म क्या है इसमें,
देखो कॉमन टर्म है पानी। अब इसमें एक का सेकंड कथन का क्या है, पानी 100 है और ऊपर फर्स्ट कथन में पानी 50 है। तो इसको हम सॉल्यूशन कर सकते हैं। पानी के बीच में क्या है, वर्षा और नीला, वर्षा नीला वर्षा नीला, तो यानी हमारा निष्कर्ष बन सकता है। तो देखो सभी वर्षा, वर्षा क्या है 100 नीला 50, तो वर्षा 100 नीला 50, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, सही निष्कर्ष। ध्यान रखो 100 का 100 में, 50 का 50 में आ सकता है और 100 का 50 में आ सकता है। ठीक है, तीनों बात आप याद रख सकते हैं। सेकंड निष्कर्ष देखो आगे, वर्षा क्या है यहाँ पर, नीचे 50 नीली 50, कुछ वर्षा नीली, ऊपर देखो वर्षा 100 है, नीचे 50 आ सकता है, 100 का 50 में आ सकता है, और नीली क्या है 50, तो नीली 50 में आ सकता है। तो हमारा सेकंड निष्कर्ष भी क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। बात करते हैं तीसरे निष्कर्ष की, सभी नीली वर्षा है। नीली कितनी है 100 नीचे, ऊपर कितनी 50, तो 50 का 100 में नहीं आ सकता, और वर्षा कितनी 50 50, ऊपर 100 है नीचे 50, 100 का 50 हो सकता है, तो गलत हो जाएगा। चौथा देखो, कुछ नीली वर्षा है, नीली 50 वर्षा 50, नीली 50 वर्षा 50, ये हमारा निष्कर्ष सही हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट सही है, सेकंड सही है, और फोर्थ हमारा अनुसरण करता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, सभी कारें बसें हैं, सभी ट्रेन कारें हैं, सभी कारें बसें हैं, सभी ट्रेन कारें हैं, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, पॉजिटिव पॉजिटिव। निष्कर्ष नेगेटिव प्लस, दूसरा भी प्लस, तीसरा भी प्लस, चौथा भी प्लस, पांचवा माइनस। इसको देखते ही गलत कर सकते हैं, क्योंकि पॉजिटिव का नेगेटिव नहीं आ सकता। तो सभी कार 100 50, सभी ट्रेन 100 50, सभी ट्रेन बस 100 50, 100 नहीं 50 और 50, 50 50, 100 और 50, और फिफ्थ को हम वैसे ही डायरेक्ट गलत कर सकते हैं, क्योंकि ये नेगेटिव है। आगे देखो 100 का 100 में, अब इसमें कॉमन क्या है, कारें हैं, तो बस और ट्रेन के बीच में, ट्रेन और बस के बीच में निष्कर्ष बन सकता है। तो पहला, ट्रेन कितनी है 100, 100 का 100 में आ सकता है, देखो 100 का 100 में आ सकता है, और बस क्या है 50 50 50 में, ये निष्कर्ष क्या हो जाएगा, फर्स्ट इज करेक्ट। सेकंड देखो, कुछ 50 ट्रेन 50 ऊपर 100, 100 का 50 में आ सकता है। ठीक है, बस 50 ऊपर 50, तो ये भी सही हो जाएगा, तो निष्कर्ष सेकंड भी सही हो सकता है। निष्कर्ष थर्ड, नीचे बस 50 ट्रेन 50, ऊपर बस 50 ट्रेन 100, 100 का 50 में आ सकता है, थर्ड सही हो जाएगा। फोर्थ देखो, बस 100 ट्रेन 50, बस ऊपर 50 का 100, ये गलत हो जाएगा, ये नहीं आ सकता इसमें, फोर्थ निष्कर्ष गलत। तो हम कह सकते हैं कि निष्कर्ष फर्स्ट सेकंड और थर्ड अनुसरण करता है। क्वेश्चन थर्ड को आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि इसका आंसर क्या क्या आना चाहिए। आज तक इतना ही, बाकी हम कल पढ़ेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।